और जजीरा बगुमान जाने के मुतालिक इससे बातचीत कर सकता था। वैसे असूलना एक सरदार की हैसियत से समोराल को मुझसे इतनी बेएतनाई न बरतनी चाहिए थी। सानिहा चूंकि मेरे इलाके में पेश आया था, इसलिए इसे मुझे इस वारदात की बाज़ाब्ता इत्तला देनी चाहिए थी और उसके पस मंज़र से वाकिफ रखना चाहिए था। मैं बेताबी से काहिन आज़म के फारिग होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन आज फारिग होने के आसार ही नज़र नहीं आते थे। मुझे याद आया कि सरंगा की देवी के जार से आज़ाद हो जाने के बाद काहिन आज़म की हालत गैर हो गई थी। उसकी दोबारा आमद ने यकीनन तारीख बर्रे आज़म के हुक्मरानों को हिला दिया होगा, इसलिए कल से समोराल इतने उन्हाक से मसरूफ़ है। बहुत देर बाद डॉक्टर जवाद का तमाम खून तसले में जमा हो गया। मैंने गौर से देखा, इसके जिस्म में खून का एक कतरा भी बाकी नहीं रहा था। इसकी खाल हड्डियों के ढांचे पर चुस्त हो चुकी थी, इसके सांस की रफ्तार बेहद थी और वो चंद लम्हे का मेहमान नजर आता था। काहिन आज़म के लब साकित हुए। उधर चराग की लो से जारा काका की खोपड़ी सियाह हो गई थी। समोराल ने आहिस्ता से खोपड़ी उठाई और इसे तसले में रखे हुए खून में डबवीकर फौरन बाहर निकाल लिया। खोपड़ी से सियाह खून टपक रहा था। काहिन आज़म ने इसे अपने गिले के एक कड़े से पैवस्त किया और झककर सियाह खून से भरा हुआ तसला आहिस्तगी से नलकी के नीचे से हटा लिया, मगर निकी डॉक्टर जवाद के जिस्म में पैवस्त रहने दी। इसके बाद काहिन आज़म समोराल तसला हाथ में लिए इतनी तेजी के साथ झोंपड़ी से बाहर निकल गया कि मैं इसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की मोहलत ही न पा सका। मैं भी उसके पीछे दौड़ा। मेरे निकलते ही इकाबो जिम कर फिर दरवाजे पर खड़ा हो गया। काहिन आज़म किसी पागल की तरह खून का तसला हाथ में लिए अपनी पूरी रफ्तार से चला जा रहा था। इसे अपने गर्दो पेश की कोई खबर न थी। तेज तेज कदम अलिफाटेनी की वजह से इसकी चाल खासी मुज़क्का खेज होगी थी। मैंने इसे इस तरह बेवकार से चलते हुए कभी नहीं देखा था। कबीले के जिन अफराद ने समोराल और उसके पीछे मुझे तकरीबन भागते हुए देखा, वो एक तरफ हिटकर मुअद्दब खड़े हो गए। समोराल आबादी की हुदूद से निकलकर अपने गार की तरफ जा रहा था। रास्ते में कई ऐसे सुनसान मकामात पड़ते थे जहां मैं इसे रोककर उससे तन्हाई में बात कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसे इस वक्त छेड़ना मुनासिब नहीं है। शाम हो चली थी और मेरा जिस्म दिन भर की तगोदों के बाद निढाल हो गया था। मैं परेशान हाल अपनी झोंपड़ी का रुख करने पर मजबूर हो गया। मेरा ख्याल था रात के किसी हिस्से में इश्मार आ जाएगी, लेकिन इस रात खासा वक्त गुजर जाने के बाद भी इश्मार नहीं आई। मैंने खुद को दिलासा दिया कि ऐसे वक्त जब सल्तनत अकुबला का हर शख्स पर असरारदाल के ताकुब में सरगर्दा होगा, इश्मार कैसे मेरे पास रह सकती थी। मुमकिन है इसे अकुबला ने तलब कर लिया हो, या फिर चूंकि वो मुझसे कुछ छुपाना चाहती थी, इसलिए शायद मेरे इसरार और इस्तफसार से बचने के लिए वो मेरे पास न ठहरी हो। शायद मैं एक अजनबी होने की हैसियत से इस इलाके में अभी तक एक नामुतबर शख्स हूँ। मुझे खिलौना बनाने के लिए सरदारी के एजाज से नवाजा गया, मगर नहीं, मुझे बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। सरदारी एक बहुत बड़ा एजाज है। अकुबला ने मुझे गैर मामूली अहमियत दी है। काली ताकतों के तमाम राज मुझ पर कैसे आश्कार हो जाएं। मैं यकीनन किसी तवील मदहोशी और फरेबकारी का शिकार नहीं हूँ। कोई शुबा नहीं, मेरे तमाम साथी मारे गए हैं। सरंगा मतूब हो चुका है। सरिता आवारा तिनके की तरह इधर अलिफादेर अलिफा रही है। तमाम तहफ़्फ़ुज़, तमाम एजाज़ात मुझे हासिल हुए हैं। ढलती रात का अमल होगा कि अचानक किसी के आने की आहट हुई। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। गहरी तारीकी में एक ही विला नजर आया। ये इश्मार हर गज नहीं हो सकती थी। उसके आने का तरीका कार ये नहीं था। वो आती नहीं थी, नमूदार होती थी। मेरे कबीले के किसी फर्द को फिजर वस्मत ये मजाल न थी कि वो इस तरह रात गए अपने सरदार की खलवत में आता। तो कहीं सरंगा तो नहीं आया? ये कैसे मुमकिन है? वो गरीब तो जारा काका के एताब के बाइस चलने फिरने से माजूर है, और फिर दरवाजे में नजर आने वाले हियोले का कद सरंगा के कद से मुख्तलिफ है। फिर ये कौन हो सकता है? मैंने अपना खंजर गिरफ्त में लिया और जारा काका की खोपड़ी संभाल ली और हल्क से चींचा। कौन? बच्चे जैसे कदोकामत का वो हिविला कोई जवाब दिए बगैर फुर्ती से मेरी तरफ लपका। मैं यकबैक खड़ा हो गया। जारा काका की खोपड़ी और समोराल की माला पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। मैंने फिर आवाज बुलंद दरियाफ्त किया, कौन हो? क्या चाहते हो? सैयदी जाबिर में शशदर रह गया। ये जिमराल की आवाज थी। एक ख्याल बड़ी सूरत से मेरे ज़हन में उभरा। मुमकिन है काहिन आज़म को इसकी गैर मौजूदगी में मेरे पहुंचने का इल्म हो गया हो। इसने तैश में आकर जिमराल को घर से निकाल दिया हो, लेकिन इसमें जिमराल का क्या कसूर? बहरहाल मैंने कहा, खुश आमदीद जिमराल।
मैंने झक कर गैर इरादी तौर पर प्याल का बिस्तर अलिफाटे आलिफ और इसे झाड़ कर दोबारा बिछाते हुए कहा, आओ आओ अजीज मन जिमराल अज है नसीब में खुद जल्द अज जल्द तुमसे मिलने का मानी था। मुझे तुमसे मुआफ़ी मांगनी थी, आज शायद मैंने तुम्हें नाराज़ कर दिया था। दरअसल इस वक्त में बेहद परेशान था, वरना वहां बे इजाज़त पहुंचकर मुकद्दस काहिन की नाफरमानी का मुर्तकिब ना होता। खैर आओ, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। मैंने हाथ पकड़कर जिमराल को अपने साथ बिठा लिया। अंधेरे की वजह से मैं उसके चेहरे के तासुरात नहीं देख सका, लेकिन इसके लहजे से घबराहट नुमायां थी। वो बहुत उजलत में मालूम हो रहा था। अंदाज़ो कोई 10 मिनट वहां ठहरा। इस अरसे में इससे मैंने बहुत कुछ पूछना चाहा, लेकिन वो मेरी किसी बात का जवाब देने पर आमादा नहीं था, बल्कि इसे मेरी बातों के जवाबात का गालिबन इल्म ही नहीं था। इसने कुछ पढ़कर एक हिसार खींचा ताकि झोंपड़ी में होने वाली गुफ्तगू जजीरे की पर असरार ताकतों पर उफशाना होने पाए। फिर इसने जल्दी जल्दी एक अजीब बात बताई। इसने कहा, मुअज़्ज़ज़ सरदार, बाजार में तुमसे मिलना चाहता है। ज़ार में ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। ये तुम्हारे मुआसिर शोइल्ला का नाइब है। तुमने यकीनन इसे देखा होगा। कबीले के बरगुज़ीदा अशखास में से है। काहिन आज़म के मुकर्रबीन में इसका शुमार होता है। काले जादू और दीगर उलूम में उनका शागिर्द है। मुझसे निहायत शफ़क़त और महब्बत से पेश आता है। वो जजीरे का वाहिद शख्स है जिससे मैं किसी हद तक बेतकल्लुफ़ हूँ। ज़ार में बहुत नेक तीनत और सुलह पसंद आदमी है। वो तुमसे मुतासिर है और उसका ख्याल है कि अगर इसे तुम्हारी रफ़ाक़त मुयस्सर आ जाए तो वो जजीरे के मकबूल आदमियों में शुमार होने लगेगा। तुमने अपने इलाके में जो इस्लाहात की हैं, इससे शोइल्ला के नाइबीन बहुत मुतासिर है। शोइल्ला एक जारे शख्स की हैसियत से मशहूर है, इसलिए ज़ार में इसे छोड़कर तुम्हारे पास आना चाहता है। मैं फ़ी अल हाल तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकता और ना ही वादे कर सकता हूँ। सैयदी जाबिर, ये इलाका अजनबियों को अच्छी नज़र से नहीं देखता, क्योंकि जब भी अजनबी आते हैं यहाँ का सुकून गारत हो जाता है। उन दिनों भी यहाँ ज़बरदस्त किशमकश जारी है। हर तरफ अफसों की गर्म बाजारी है। मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता, लेकिन मेरे मोहतरम सरदार, फूक फूक कर कदम अलिफाटे ना। देवता तुम्हें अपनी अमान में रखें। तुम ज़ारमे को अपने गिरोह में शामिल करके और इसे शोइल्ला से जादी करके यकीनन फ़ायदे में रहोगे। तुम्हारे कबीले में इसका कोई हमसर नहीं है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। मिलने की गायत तुम इसी से सुनना। काहिन आज़म इस वक्त दूर समंदर के किनारे किसी अमल में हमातन और हमाजो इस मसरूफ़ है। मैं मौका गनीमत जानकर सिर्फ ये इत्तला देने आया हूँ कि कल रात एन इसी वक्त ज़ारे यहाँ वारिद होगा। किसी तज़ब्ज़ुब और शक में मुब्तला ना होना। मेरी जिम्मेदारी और सिफारिश पर फराख दिली से इसकी पजीराई करना और सुकून से इसकी बात सुनना। अब मैं जा रहा हूँ। याद रखना कल इसी वक्त। और हाँ, मुझे तुम पर एतमाद है कि तुम किसी के सामने इस बात की तकरार नहीं करोगे। नौमर जिमराल अनाफा ना झोंपड़ी से बाहर निकल गया, मगर मुझे शदीद अजियत में मुब्तला कर गया। सुबह इसने बहुत नारवा सलूक किया था और इस वक्त वो खुद मेरे घर चला आया था। ये भूल बिलियाँ, ये मुआमे मेरी फहम से बाला थे। अभी सुबह भी नहीं हुई थी कि मेरी झोंपड़ी पर फिर दस्तक हुई। जिमराल के बाद इस वक्त कौन आ सकता है? यकीनन कोई अहम वाक़या रूनुमा हो गया है। मैं बेचैनी से उठा और मैंने दरवाजे के करीब जाकर आवाज़ दी, कौन है? दरवाज़ा खोलो सरदार। मैं समोराल हूँ, समोराल काहिन आज़म। मुझ पर खौफ तारी हो गया। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया और उसके अंदर आते ही सवाल किया, काहिन आज़म इस वक्त कैसे? क्या मेरी किसी खिदमत की ज़रूरत पड़ गई है? नहीं। इसके लहजे से बेनियाजी टपक रही थी। जाबिर बिन यूसुफ, मुकद्दस अकुबला ने तुम्हें जजीरा बागुमान के लिए रवानगी का हुक्म दिया था। मुझे मुकद्दस अकुबला के हुक्म से सरताबी की मजाल नहीं। सैयदी जाबिर, अचानक समोराल दुरुस्त लहजे में बोला, खुद को पहचानने की कोशिश करो। मैं समझा नहीं अजीम समोराल। मैंने हैरत से पूछा, तुम्हें जजीरा बागुमान इसी वक्त रवाना होना पड़ेगा? समोराल ने बेदिली से कहा, क्या मुकद्दस अकुबला को मेरी रवानगी में ताख़ीर गरां गुजरी है? मैंने रूखे लहजे में कहा, मगर मैं जजीरा बागुमान किस तरह जाता, किसी रहनुमाई के बगैर? तुम बहस क्यों करते हो? ये एक बारी अलामत है। समोराल तिलमिलाकर बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें समंदर तक छोड़ आऊं। मैं कोई जवाब देने के बजाय खामोशी से समोराल के साथ हो लिया। समोराल का लब व लहजा इस बात की गम्माज़ी कर रहा था कि वो अंदर ही अंदर किसी आतिशफिशां की तरह सुलग रहा है।
तरुम की मौत पर मैं इसकी कैफियत देख चुका था। इसकी हालत किसी ऐसी ठहरी हुई लहर से मुख्तलिफ न थी जिसके पहलू में हजारों तूफान पोशीदा हों। वो एक नाकाबिल हल मुइम्मा था। वो अपने ख्यालात में गुम जंगलों से गुजर रहा था। सुबह हो रही थी। सारा जंगल चाचहा रहा था। मैं रात को यूं भी खासी देर तक जागता रहा था। अब सुबह का जब के वक्त वो आज मुक्का। ये ख्याल मेरे लिए परेशानी का बाइस था कि आखिर समोराल ने यह वक्त क्यों मुंतखब किया। क्या इसे जमाल से होने वाली गुफ्तगू का इल्म हो चुका है? जंगलों से गुजरने के बाद समोराल ने अपना रुख साहिली चट्टानों की तरफ मोड़ दिया। चट्टानों के सिलसिले के दरमियान एक जगह वो निशेब में उतरने लगा। रास्ते इस कदर पर पेच और दुश्वार थे कि मेरा उन्हें अदर के ना मुश्किल था। फिर हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक गिल्ली नुमा कटा फटा साहिल नजर आ रहा था। वहीं मुझे एक कुश्ती नजर आई। ये कुश्ती तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचूदेगी। मुकद्दस अकुबला पर देवता सा मेगन रही। मुझे यकीन है कि मैं अपनी मंजिल से कामरान लूटूंगा। समोराल ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या काहिन आजम मुझे ये बताना पसंद करेगा कि जजीरा बागुमान में मुझे किस किस्म की तरबियत हासिल करनी होगी? मैंने इसे टूलने की कोशिश की, देवता जानते हैं। समोराल ने करख्त आवाज में जवाब दिया। मैं चुप हो गया। मैंने नजरें नीची करके इस कुश्ती की तरफ देखा। इस पर सफर का कोई सामान नहीं था। ये एक मामूली दर्जे की कुश्ती थी। जजीरा बागुमान का सफर कितना तवील है? मेरी रहनुमाई कौन करेगा? देवता तुम्हारी रहनुमाई करेगा। तुम एक हफ्ते में वहां पहुंच जाओगे। समोराल ने मुख्तसर जवाब दिया। मेरे लिए कोई और हिदायत है? कोई हुक्म? जाबिर बिन यूसुफ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ये असरार की जमीन है। ये तिलिस्म खाना तुम्हारी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां तुम्हें किस्मत ले आई है तो यहां की दुनिया में गुम हो जाओ। सवाल करना बंद करो। नताइज का इंतजार किया करो और उन्हें तस्लीम करने की आदत डालो। तुम्हें मुकद्दस अकुबला की खुशनुदी हासिल है। ये एजाज कायम रखने की कोशिश करो। जहानत और ताकत ही दो खूबियां हैं जो तुम्हें दूसरों से मुमताज कर सकती है। मेरे मोहसिन काहिन आजम के मशवरे मेरे लिए शमा हिदायत है। क्या जजीरा बागुमान की हुदूद में दाखिल होने के बाद भी मैं मुकद्दस समोराल को अपनी रहबरी के लिए किसी वक्त याद कर सकता हूं? मैंने समोराल के चेहरे का बगौर जायजा लेते हुए दरियाफ्त किया। हालात पर मुनहसिर है। समोराल ने मुझे घूरते हुए जवाब दिया। फिर तेजी से झूमा और तेज तेज कदम उठाता चट्टानों के सिलसिलों में गुम हो गया। मैं चंद लम्हे अपनी जगह खड़ा हालात पर गौर करता रहा। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में यह ख्याल आया कि कहीं काहिन आजम मुझे कोई फरेब तो नहीं दे रहा है। ऐसे वक्त में इसका झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देना और इस वीरान मकाम पर एक कुश्ती में तन्हा छोड़ देने का और क्या मतलब हो सकता है? इसके उखड़े उखड़े लहजे से बेजारी मुतरश्शे थी। मुमकिन है वो जजीरा तोरी में उन हंगामों की बुनियाद मुझे समझता हो। इसे जिमराल के मेरे पास आने की खबर तो नहीं होगी। मैं थोड़ी देर तक खड़ा हुआ सोचता रहा, मगर जजीरा तोरी का इतना बड़ा शख्स मुझसे धोखा नहीं कर सकता था। मैंने मुकद्दस अकुबला का नाम लिया। जारा काका की खोपड़ी हाथ में संभाली और सीढ़ियों से उतरता हुआ कुश्ती में बैठ गया। मेरे बैठते ही कुश्ती खुद ब खुद चलने लगी। इसकी समत मुतय्यन हो गई और मैं हैरत से इस मामूली कुश्ती का करिश्मा देखने लगा। कुश्ती तेज रफ्तारी से समंदर के बीच में आ चुकी थी। मैं आराम से लेट गया। खिले समंदर में सफ़र करते हुए मुझे अपना पिछला दर्दनाक सफ़र याद आ गया। हुसैन फलोरा, सुरंग सरीता, तो मुगा, डॉक्टर जुवादे मिस्री, ताजिर शेख कमाल, यहूदी, वो सब लोग याद आ गए जो एक बड़े अजाब से दो चार हो गए थे। ये वही समंदर था जहां से मेरे घर, मेरे वतन का रास्ता जाता था, लेकिन मैं वहां जाने का तसव्वुर तक नहीं कर सकता था। कुश्ती चलती रही। मैं समंदर के पानी से खेलता और सोता रहा। मेरे खाने का इंतजाम खुद ब खुद हो जाता था। शायद मेरे साथ कुछ नादीदा मुसाफिर भी सफ़र कर रहे थे जो कुश्ती चलाने का काम भी कर रहे थे। 7वें रात कुश्ती एक किनारे पर जाकर लग गई। मैं समझ गया कि मेरी मंजिल आ गई है। 4 सौतार की थी। जबरदस्त अंधेरे ने सारा जजीरा लपेट में ले रखा था। वहां अजीब सीलन और बदबू थी। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। मैंने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अंधेरे में चलना और फिर नामानूस रास्तों पर मेरी हालत किसी अंधे की सी थी। आखिर एक जगह मेरा सर टकराया। वो कोई दरख्त था।
मैं मबेम उम्मीदों के सहारे रास्ता टूलता हुआ आगे ही बढ़ता रहा, लेकिन चंद कदम चलने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि आगे बढ़ना सख्त मुश्किल है। हर तरफ झाड़ झंकार हैं और दरख्त रास्ते में पड़े हुए हैं। सुबह का इंतजार किए बगैर कोई चारा नहीं था। मैंने सुबह के इंतजार में इस वीरान मकाम पर रात गुजार दी, मगर ये एक तवील रात थी जो गुजरने का नाम नहीं ले रही थी। उठते बैठते और लेटते हुए मेरे असाब शल हो गए। मैं समझता हूं कि वो कोई 2 दिन का वक्फा था जो मैंने एक रात समझकर गुजारा था। वो रात खत्म ही नहीं होती थी। उकता कर मैं कुश्ती की तरफ गया, मगर कुश्ती भी वहां मौजूद नहीं थी। कायक मुझे ख्याल आया कि मुझे अपने दोनों सहारों से काम लेना चाहिए, काहिन आजम की माला और जारा काका की खोपड़ी। मैंने इश्मार का सिखाया हुआ एक अमल पढ़कर माला हाथ में ले ली। अचानक रोशनी की एक तेज बारीक लकीर अंधेरे में नुमदार हुई। मैं घबरा कर रुक गया। गौर किया तो पता चला कि रोशनी की वो लकीर किसी छूटी टॉर्च से मुशाबे थी और मेरे हाथ में पड़ी हुई माला के एक दाने से फूट रही थी। सरंगा ने मुझे बताया था कि समोराल की अता करदा माला हैरत अंगेज कुव्वतों की मालिक है। मुझे एक पिल के लिए इसे अपने जिस्म से अलहदा नहीं करना चाहिए। इस माला के लिए अब बालेश ने साजिश की थी। गज़े के अंधेरे में रोशनी की वो बारीक लकीर जिसका दायरा महदूद था, मेरे लिए हैरत अंगेज साबित होने के साथ साथ तक़वियत का बाइस भी थी। मैंने इस रोशनी में सामने की जानिब देखा। रास्ता आगे से तंग नजर आया। अंधेरे में सफ़र जारी रखना मेरे लिए नामुमकिन था। मैंने इस रोशनी की मुआवनत से अपना सफ़र जारी रखा। रास्ता कई जगह बहुत तंग हो गया। वहां जगह जगह चट्टानें थीं। एक मकाम पर तो मुझे घुटनों के बिल बैठकर आगे बढ़ना पड़ा। ये कैफियत कई साथ तक बरकरार रही। फिर मुझे रुक जाना पड़ा। आगे जाकर जमीन का सिलसिला खत्म हो गया था। अलिफ लिया वहां कोई गहरा खड़ा था। मैंने नाहमवार जमीन पर लेटकर आगे रेंगना शुरू कर दिया। आगे सर निकाल कर रोशनी की लकीर नीचे डाली तो दिल लरस कर रह गया। नीचे तकरीबन में फुट निशेब में पानी ही पानी नजर आ रहा था। उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिससे मैं अपना सफर जारी रखता। मेरी तगो दो रायगां जा रही थी। मैं चंद लम्हों तक निशेब में जमा पानी देखता रहा। फिर रेंग कर कोई 2 गज पीछे हटा और निशेब की जानिब देखा तो मेरे ओसान खता हो गए। मैं किसी तिलिस्मी जाल का असीर हो चुका था। पुश्त का रास्ता जिससे गजरिकर में आया था मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका था। इस निशेब में छलांग लगाने और इस तरह इसे उबूर करने के सिवा कोई सूरत नजर नहीं आती थी। मैं देर तक खुद को तैयार करता रहा, ठहरा रहा, लेकिन अब तो पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने इसे पहली आजमाइश समझकर बेदरेग पानी में छलांग लगा दी। पानी बेहद सरदाल था, बेहद बदबूदार, लेकिन ऐसे मौकों पर जिस जमाल का किसने ख्याल रखा है। इस सर्द पानी से तैरते हुए गजरिकर में दूसरी समत के ढलवां की तरफ आ गया और ऊपर चढ़ने लगा। मैं अपना वो अजियतनाक सफ़र बहुत इख्तिसार से और किसी कदर सरसर बयान कर रहा हूँ। बहरहाल में शदीद मशक्कत के बाद दूसरी तरफ ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गया। ऊपर जाते ही जिस्म छिलने और बेपनाह थक जाने की वजह से मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। मेरा जिस्म गीला था और अभी तक बदस्तूर अंधेरा था। खिले आसमान के नीचे में एक वीरान और सुनसान मकाम पर बेसहारा पड़ा हुआ था। ऑक्सफोर्ड का तालीम याफ्ता एक मुहज़्ज़िब नौजवान जाबिर बन यूसुफ अल-बाकर। उसके जिस्म से गिलाज़त निड़ हुई थी, हर तरफ अंधेरा था। मौत उसके चारों तरफ रक्स कर रही थी और जिंदगी के लिए मौत से बहर सूरत नबर्द आजमा हो रहा था। आसमान पर छोटे छोटे तारे कहीं कहीं चमक रहे थे। आगे कोई मैदान था। हर तरफ सन्नाटा तारी था और तारीकी थी। कुछ देर तक मैं अपनी जगह बेसुध पड़ा रहा। ये आजमाइशगाह कम हौसला लोगों से कोई मुनासबत नहीं रखती थी। यहाँ तो जरी मुतहम्मिल मिजाज, बख्त जान और बुलंद हौसला किस्म के लोग ही सांस ले सकते थे। अगर मुझे पहले से ये इल्म ना होता कि ये मरहला मेरी मजीद जिंदगी और मेरे सुनहरे मुस्तकबिल के लिए लाजमी है, तो मैं कभी का हौसला छोड़ देता। मैं आगे बढ़ता रहा। दौर मैदान में मुझे रोशनी के जमा के नजर आए, जैसे कोई सर्च लाइट हो या कोई जुगनू थोड़ी देर के लिए छक्के आ कोई चराग लो बढ़ाकर बुझ जाए। इस अंधेरे में ये रोशनियां खौफनाक मंजर पेश कर रही थीं। रोशनियों की लकीरें उधर से अलिफादेर जा रही थीं और ऐसा मालूम होता था जैसे वहां कोई आबादी हो और मैं रात के वक्त तैयारे में बैठा हुआ किसी शहर की जलती बुझती रोशनियां देख रहा हूं। एहतियातना अब मैंने अपना सीधा हाथ जारा काका की मुकद्दस खोपड़ी पर रख लिया। बहुत दावर तक कोई भी काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया।
अचानक दाएं बाईं और पुष्ट से रोशनी की 10-12 तेज लकीरें उभरी, फिर तारीकी में गायब हो गईं। मैं एक बार फिर रुक गया। इस किस्म की तेज रोशनी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। रोशनी का घुप अंधेरा में इस तरह अचानक नमूदार होकर गायब हो जाता ताज्जुब खेज था। मैं खड़ा हुआ अपने आइंदा अक़दाम के बारे में सोच रहा था कि मुझे अंधेरे में फलक शिगाफ कह कहे सुनाई दिए।